नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साजिश। बहू ये कपड़े मशीन में क्यों धो डाले? बिजली, पानी, साबुन सब व्यर्थ जा रहा है। माँ जी, मुझे पाटले पर बैठते नहीं बन रहा था, सोचा आज मशीन लगा लूँ। वाह, अभी तो सिर्फ चौथा महीना ही चल रहा है, अभी से ये हाल है। बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। आज के बाद पूछे बगैर मशीन ना लगाना, सास सुधा जी कहते हुए मंदिर निकल गईं। बहू, अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी? तुम्हारे बाबूजी इंतज़ार कर रहे हैं। रसोई में घुसते हुए बोली। हाँ माँ जी, वो रोटी की गंध से उबकाई आ रही थी। देखो बहू, ये बहाने बहुत हुए, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया, जैसा चला आ रहा है वैसे ही सारा काम होना चाहिए। गुस्से से घी चुपड़ी रोटी लेकर बाहर चली गईं। प्रीति की रुलाई फूट पड़ी। 2 साल से सब अच्छा चल रहा था। वो सुधा जी की आंखों के इशारों पर नाचती, मगर अब उसके गर्भवती होते ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए कहा है, पर सासू माँ हमेशा उसे काम करने को कहती रहती। बोलती, काम करने से शरीर चुस्त बनता है, बच्चा भी घूमता रहता है, इसलिए झाड़ू पोछा, बैठकर बर्तन धोना, खाना बनाना, हर काम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले करती थी। तबीयत की वजह से उसने काम वाली लगाने को कितनी मिन्नतें की, मगर सुधा जी ने साफ इनकार कर दिया। बहू, हमारे घर में काम वालियों से काम नहीं कराया जाता। अशुद्धि फैलती है, न जाने कितने घरों में जाती हैं, कहाँ से आती हैं। मेरा घर अपवित्र हो जाएगा, बहाना बना निकल गईं। प्रीति गौरव को भी बोली, मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होते, कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई लगवा दो। तब गौरव बोला, तुम कोई अकेली नहीं हो धरती पर जो माँ बनने वाली हो। अभी से ये हाल है, बच्चा होगा, होने के बाद न जाने क्या होगा। सीधे कहो ना, माँ के आगे आवाज़ नहीं निकलती, इतना डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत है। प्रीति की नींद लग गई। जब उठी तो देखा गौरव ऑफिस जा चुके थे। सास ससुर नाश्ता कर बैठे टीवी देख रहे थे। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाया आज? हलवा पूरी बनाया था। दांतों को टूथपिक से साफ करते हुए बोली, मगर रसोई में तो कुछ नहीं है, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वाह बहू रानी जी, जैसे बनाया वैसे खा लिया। अब तुम्हें भूख लगे तो तुम बना लो, और आज छोड़ रही हूँ। कल से समय पर जगना, ये आलस देर तक सोना मेरे घर में नहीं चलेगा, समझी? एक दिन नाश्ता नहीं बना सकी तो कितना कुछ सुनाया गया, साथ में एक निवाला भी रसोई में ना छोड़ा गया। अरे, गर्भवती को तो अजनबी पड़ोसी भी खाना खिला देते हैं, ये तो सास हैं, बच्चा इनके खानदान का है, फिर भी इतना परायापन। प्रीति को बहुत गुस्सा आया, मगर कहती किससे? उसकी माँ तो थी नहीं, भाई भाभी पूछते नहीं थे। मन करता यहाँ से चली जाए, पर जाए तो जाए कहाँ, यहीं सोच चुप हो जाती। मगर घूरे के भी दिन फिरते हैं, भूलना नहीं चाहिए। एक रोज़ सुधा जी फ़ोन पर ज़ोर से चिल्लाईं, बहुत बहुत बधाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बिटिया रानी? तू चिंता क्यों करती है? फटाफट सामान बांध और आजा अपनी माँ के पास। ननद गौरी भी गर्भवती है, 4 दिन बाद पहुँचती है। गौरी, तूने ये बात 4 महीने बाद मुझे बताई, आखिर मैं नानी बनने वाली हूँ, तुझे शर्म नहीं आई? झूठ मूठ का नाटक करते सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी, मुझे सासू माँ ने मना किया था, कहा किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है। हद करती है तेरी सास, माँ को बताने में क्या तकलीफ़? अच्छा, वो सब छोड़ मायके आई है, पूरा आराम कर, किसी बात की चिंता ना करना। मगर मैं आज रात ही गांव जा रही हूँ, तेरी मौसी बहुत बीमार हैं, उन्हें मिलकर 2 दिनों में लौट आऊँगी, और यहाँ तेरे पापा भाई भाभी सब हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ माँ, आप आराम से जाओ और जल्दी आना। ठीक है, बोल चली गईं। 2 दिन बाद सफ़र से थकी हुई सुधा जी घर में घुसते ही चिल्ला पड़ी, गौरी, ये क्या अनर्थ कर रही हो? पोछा क्यों लगा रही हो? प्रीति कहाँ है? मायके में साड़ी क्यों लटका रखी है तुमने? मम्मी भाभी रसोई देख रही हैं, मुझे पोछा लगाने को बोला है। और फिर वो भी तो अपने 7वें महीने में ये सब कर रही हैं।
बड़े मासूमियत से बोली, इसकी इतनी हिम्मत। बहू बाहर निकलो, गौरी ने साड़ी क्यों लटका रखी है और पोछा क्यों लगा रही है ये? इसे तो आराम करना चाहिए। माँ जी आपका सिखाया आप ही भूल गईं। चलो मैं याद दिलाती हूँ। मैंने देखा गौरी दीदी बस पूरा समय आलस ही करती रहती हैं या फिर सोती रहती हैं, गाउन में घूमती रहती हैं, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बस मैंने आपकी कही सारी बातें इन्हें बता दी कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस तब से ये घर का सारा काम खुद कर रही हैं। आखिर धरती पर ये अकेली माँ तो नहीं बन रही और अभी से ये हाल है। बच्चा होने के बाद न जाने क्या होगा। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। हाँ मम्मी, मैंने तो अपनी पसंद का हर व्यंजन खाना छोड़ दिया। ज़्यादा मोटी हो गई तो बच्चे को दिक्कत हुई तो? अरे पागल, तुझे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये काम वाम होते रहेंगे। तू गर्भवती है, आराम बहुत ज़रूरी है। तेरे अंदर नन्ही जान पल रही है। तुझे सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए बस। तो मम्मी, भाभी भी तो माँ बनने वाली हैं, फिर उन पर ये नियम लागू क्यों नहीं? बेटी की बात सुन सुधा जी को साफ सूंघ गया। आपको पता है ये सब जो आप बोल रही करती हो, मेरी सासू माँ भी मेरे साथ कर रही थीं बीते दिनों से, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मगर भाभी की माँ नहीं है, बेचारी कहाँ जाएं, ये तक नहीं सोचा आपने। सच आपने साबित कर दिया, सास किसी की भी हो सब एक जैसी ही होती हैं। गौरी गुस्से से बोली, हाय ये क्या कर दिया मैंने? बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज बेटी पर गुजरी तो पता चला कितना दर्द होता है। चाहे मेरी बहू हो या बेटी, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आज ही काम वाली बुलाती हूँ और रसोई मैं संभाल लूँगी और तुम दोनों के खाने पीने का ध्यान मैं खुद रखूँगी। देखो, सच में अभी भी भेदभाव ही कर रही थी। गौरी के लिए गांव से गाय के शुद्ध घी से बने मेवे के लड्डू बनाकर लाई थी, मगर अब से मेरी बेटी बहू दोनों बराबरी से सब खाएंगी, कभी मन नहीं मारेंगी। कहते हुए एक लड्डू प्रीति के मुंह में रख दिया। उधर गौरी प्रीति को आंखें मारते मंद मंद मुस्काए जा रही थी, क्योंकि ये साजिश ननद भाभी की रची हुई थी। एक सास को पटरी पर जो लाना था, दोस्तों सास भी माँ की तरह सोचती, बराबर दर्द होता जैसे बेटी के लिए होता है। माँ को बहू के लिए स्नेह रखने में क्या परेशानी होती है भला? माना आपकी सास ने आपके साथ बहुत गलत किया था, तो अब क्या, ज़माना कितना बदल गया, आप भी बदल जाइए। बहुओं से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।